नमस्कार। अक्सर जो लोग सैलरीड हैं उनके मन में एक तसल्ली रहती है। अरे मेडिकल इमरजेंसी की क्या चिंता, कंपनी की ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी है ना। ये सोचना अच्छा लगता है, एक सुरक्षा का एहसास देता है। पर सवाल ये है कि क्या ये एहसास हकीकत पर आधारित है। तो चलिए आज इसी जरूरी सवाल को समझते हैं। क्या आज के समय में कंपनी की ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी एक परिवार के लिए वाकई काफी है। तो सबसे पहले हमें आज के हेल्थ केयर खर्चों की हकीकत को समझना होगा, खासकर टीयर 1 शहरों में। आंकड़े देखकर शायद आप हैरान रह जाए। मिसाल के तौर पर एक कार्डियक सर्जरी, इसका औसत खर्च ही 4 से 8 लाख रुपए तक आता है। ये एक बहुत बड़ी रकम है जो किसी भी परिवार के बजट को हिला सकती है। और बात यही नहीं रुकती। अगर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की बात करें तो 1 साल के इलाज का खर्च आसानी से 10 से 20 लाख रुपए के पार चला जाता है। और सबसे चिंता की बात क्या है कि ये खर्चे हर साल तेजी से बढ़ रहे हैं। और देखिए, बात सिर्फ बड़ी सर्जरी की नहीं है। रोजमर्रा के खर्चे सोचिए। हॉस्पिटल के कमरे का हर दिन का किराया, आईसीयू के चार्जेस, फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट, और हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद भी महीनों तक दवाइयों का खर्चा। ये सब मिलकर एक इतना बड़ा बिल बना देते हैं जिसका अंदाजा भी नहीं होता। और इन लाखों के खर्चों के सामने ज्यादातर ग्रुप पॉलिसी कवर कितना देती हैं? बस 2 से 5 लाख रुपए। मतलब साफ है, एक बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आई और पूरा कवर एक झटके में खत्म हो सकता है। ओके, तो अभी तक तो हमने सिर्फ पैसों की बात की, लेकिन कुछ ऐसे छिपे हुए रिस्क भी हैं जो सिर्फ एक पॉलिसी पर निर्भर रहने से आते हैं। और ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है। यहाँ 4 बड़े जोखिमों पर ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहला और सबसे बड़ा रिस्क, जैसे ही नौकरी गई कवर भी गया। दूसरा, सम इंश्योर्ड जैसा हमने देखा वो इतना कम होता है कि काफी ही नहीं पड़ता। फिर क्या इसमें अपनी जरूरतों के हिसाब से कोई बदलाव कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। और सबसे जरूरी बात, इस पॉलिसी का कंट्रोल किसके हाथ में है? आपके नहीं, आपके एम्प्लॉयर के। तो सॉल्यूशन क्या है? घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। असली सुरक्षा के लिए एक सॉलिड स्ट्रैटेजी है जिसे हम कहते हैं ए 3 लेयर्ड सेफ्टी नेट। तो चलिए इसको आराम से समझते हैं। ये पूरी स्ट्रैटेजी 3 मजबूत पिलर्स यानी स्तंभों पर टिकी है। पहला, पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस। दूसरा, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। और तीसरा, टर्म इंश्योरेंस। चलिए पहले और सबसे जरूरी पिलर को समझते हैं, पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस। ये आपकी सुरक्षा की नींव है, फाउंडेशन है। तो सबसे पहली चीज, सिर्फ कंपनी के कवर के भरोसे नहीं बैठना है। एक अलग से इंडिविजुअल या फैमिली फ्लोटर पॉलिसी लेना बहुत जरूरी है। अच्छा, अगर टीयर 1 शहर में रहते हैं तो कम से कम 10 से 15 लाख का कवर तो होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि मेडिकल इन्फ्लेशन यानी महंगाई हर साल 12 से 15% बढ़ रही है। और कवर बढ़ाने का एक स्मार्ट तरीका क्या है? टॉप अप प्लान्स। इनमें प्रीमियम कम लगता है और कवर बड़ा मिल जाता है। अब आते हैं अपनी दूसरी लेयर पर, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। ये उन हादसों से बचाव है जिनके बारे में हम सोचना भी नहीं चाहते, पर जो कभी भी हो सकते हैं। ये पॉलिसी सड़क दुर्घटना, आग लगना, ऐसी अनप्रेडिक्टेबल चीजों को कवर करती है। खुदा ना खास्ता अगर एक्सीडेंट की वजह से कोई डिसेबिलिटी हो जाए या डेथ हो जाए तो ये परिवार को एक फाइनेंशियल सपोर्ट देती है। और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, इसका प्रीमियम बहुत ही कम होता है और कवरेज बहुत ज्यादा। और अब हमारा आखिरी और तीसरा पिलर, टर्म इंश्योरेंस। ये सिर्फ आज के लिए नहीं है, ये परिवार के लॉन्ग टर्म फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए है। ये जरूरी क्यों है? जरा सोचिए, अगर कल को कमाने वाला मेंबर ना रहे तो क्या होगा? टर्म इंश्योरेंस ऐसी सिचुएशन में परिवार को एक लंपसम अमाउंट देता है। इससे लोन्स चुकाए जा सकते हैं, घर के खर्चे मैनेज हो सकते हैं, मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहती है। एक जनरल रूल है कि कवर आपकी सालाना इनकम का कम से कम 10 से 15 गुना तो होना ही चाहिए। तो इन सब बातों का आखिर मतलब क्या है? द की टेकअवे क्या है? असली लक्ष्य है फाइनेंशियल पीस ऑफ माइंड पाना। एक ऐसी शांति जहां मेडिकल इमरजेंसी की चिंता परेशान न करे। एक बात है जो इस पूरी सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझाती है। सिर्फ कंपनी के ग्रुप इंश्योरेंस पे डिपेंड करना बिल्कुल वैसा है जैसे कोई एक पैर के सहारे मैराथन दौड़ने निकले। थोड़ी दूर तक तो शायद काम चल जाए, लेकिन जिंदगी की लंबी रेस में ये साथ नहीं देगा। एक चीज हमेशा याद रखिए, नौकरी इनकम देती है, आमदनी देती है, लेकिन एक पूरा वेल प्लान्ड इंश्योरेंस पोर्टफोलियो मन की शांति देता है और आखिर में वही सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो अब सवाल खुद से पूछने वाला है, जो फाइनेंशियल सेफ्टी नेट बनाया है वो एक छोटी सी स्प्रिंट के लिए है या जिंदगी की लंबी मैराथन के लिए?
इस पर जरूर सोचिएगा। उम्मीद है इस पूरी चर्चा से आपको एक क्लियर पिक्चर मिली होगी। ध्यान रखें, ये जानकारी सिर्फ सूचना के लिए है। अपनी व्यक्तिगत ज़रूरतों के लिए बेहतर है कि आप चैन फिनवेस्ट एडवाइजरी जैसे किसी वित्तीय विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।